जी। एज़ ए डॉक्टर आपने कई ऑपरेशंस किए हैं। आपने 71 के वार में 72 घंटे तक ऑपरेट किया था, जैसा हमने सुना। फिर आप प्लास्टिक सर्जन रहे। हाँ। प्लास्टिक सर्जन के पास बिल्कुल बिखरे हुए शरीर आते होंगे। हाँ, अब वो यही होता है कि प्लास्टिक सर्जरी की तो उत्पत्ति हुई जनरल सर्जन के बकेट से, एक तरह से। जी। जब जनरल सर्जन बेचारा वो हार जाता था, तो जी। वो फिर कहीं भेजता था कि भाई अब देखो इसको कैसे सिलना हम ठीक कर सकते हैं। तो जैसे मैं एक जी। किस्सा बयान कर दूं, मैं जनरल सर्जन था 71 वार में। जी। अब मेरे पास मरीज आया जिसको फॉरवर्ड लोकेशन में किसी, मैं कहूंगा कि कोई बहुत अच्छा मेडिकल डॉक्टर था, सर्जन था, नहीं था ये मुझे पता नहीं, बिल्कुल ही फॉरवर्ड स्टेशन पे उसे ट्रांसफर किया। मैं उस समय रुड़की में मेरे को रखा गया था ताकि यहाँ पे जो है लोग वार कैजुअलिटी आएंगी और उनको वहां पे जो है सॉर्ट आउट किया जाएगा और उनको ट्रीट किया जाएगा। तो उसमें मैंने जब एक पेशेंट को एरोप्लेन स्प्लिन बोलते हैं, हाथ ऐसे करके और एरोप्लेन वगैरह उसको बना के, मतलब नाम एरोप्लेन स्प्लिन दिया है, ये साइड में जाएगा चेस्ट के, फिर हाथ में, और फिर इस पोजीशन में हाथ उसका रहेगा। तो मैंने उसको खोला कि भाई इसको जो है वहां से आया है, इतना फ्यूज हुआ है, हीमोग्लोबिन उसका 3 ग्राम। और मैं डरा कि भाई, फिर भी मैंने उससे पूछा कि कैसे हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा अरे भाई इसको ब्लड जल्दी जल्दी चढ़ाओ, नहीं तो ये कब बेहोश हो जाए पता नहीं लगेगा। 3 ग्राम हीमोग्लोबिन तो मतलब लोएस्ट हीमोग्लोबिन है, उसके नीचे तो नापा ही नहीं जा सकता। हमारा हीमोग्लोबिनोमीटर ही नहीं दिखाता है कि कितना है, इसका पानी है एक तरह से। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। अरे मैंने कहा भैया ये ठीक है तो खैर एनीवे उसको खोला। जब खोला तो मेरे तो औंठे उड़ गए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल इस जगह पे हड्डी है ही नहीं। स्कैपुला का पोर्शन जहां से कि ह्यूमरस इस बोन को बोलते हैं हाथ की, ये जुड़ती है, इसका अपर 1/3 जो है, अपर 1/3 से कम, एक तरह से 1/4 आप समझिए उड़ गया है ही नहीं। गोली लगी होगी? नहीं, पता नहीं क्या लगा हुआ है, कोई शेल लगा होगा, गोली से तो हो ही नहीं सकता। ये न हड्डी है, न मांस है, न चमड़ा है, लेकिन साहब उसके आर्टरी और वेन इंटैक्ट है। इसको एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन हम यहाँ बोलते हैं, वो इंटैक्ट है। और पूरा ब्रेकियल प्लेक्सस, जो नर्व जो कि आपके निकलती हैं ये गले के हड्डी से और एक्सिला से होकर के, उनको हम ब्रेकियल प्लेक्सस बोलते हैं। हाथ पूरा उसका चल रहा है, सेंसेशन हाथ में ठीक है, पूरा हाथ जो है उसका ये जो है चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है जी, केवल नसें बची हुई हैं। खाली जो है आर्टरी है, वेन है और नसें हैं, ब्रेकियल प्लेक्सस खुला हुआ है, इंटैक्ट बिल्कुल ही जी। अच्छा, अब ऐसी सिचुएशन में जनरल सर्जन था, मैंने कभी इस तरह की चीज तब तक देखी नहीं थी। मैंने कहा अब इसको क्या करें, उसको अच्छी तरह से बस क्लीन करके और वैसे ही हमने ड्रेस करके और उसको भेज दिया लखनऊ। उसको हमने बाय एयर इवैक्यूएट करवाया लखनऊ, क्योंकि वहां प्लास्टिक सर्जन थे उस समय कर्नल कटवालिया, एंड ही वाज ए वेरी गुड वेल ट्रेन्ड सर्जन इन ऑस्ट्रेलिया, और बहुत उनका नाम था और बहुत बढ़िया सर्जन थे वो। अब वो वहां हमने भेज दिया, फिर मुझे पता नहीं कि उसको कैसे क्या किया गया जी, लेकिन इस तरह की मतलब घास्टली सोचिए कि आप कभी उनका जोश होता था कि साहब मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। हाँ, इस सिचुएशन में भी वो बोलता है कि मैं ठीक हूँ, पैर उड़ गए हैं, पैर है ही नहीं, माइंड ब्लास्ट में उड़ गए, पता चला 2 पैर नहीं है नीचे के, फिर भी वो यूं अकड़ करके बेड पे बोल रहा है मैं ठीक हूँ। ये तो जोशो जवाब, जिसको कहते हैं जोशो खरोश में आदमी जो है रहता है, आर्मी का बंदा, आर्मी के। तो जो वो लोग होते थे जिनकी 9 महीने ट्रेनिंग होती थी, वो क्लान से आते थे, उनका पलटन पे जान देनी है। अब क्या पलटनें खत्म हो रही है। उनका जो है एक वो था उस समय, अभी तक है कि भाई नमक है, और जिसको बोलिए नमक, निशान, बिल्कुल ये सब चीजें वो था। निशान जो है हिंदुस्तान का झंडा है, नमक जो है भारत हमारे हमारे मिट्टी से, तो नमक है, नाम यूनिट का नाम है, नमक नाम और निशान, इसके लिए लड़ते थे। अब ये अग्निवीर ने इसका बेचारे का
कोई वो नहीं, निशान इसका है नहीं है कुछ। नमक की आप सोच लीजिए, जो आप दे रहे हैं वो भी डाइल्यूट करके हम उसको दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तुमको बहुत दे रहे हैं। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में सो कॉल कहेंगे कि आप हम रिजर्वेशन के लिए रिकमेंड करेंगे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर कोई जरूरी है कि वो मान ही ले आपकी बात। और कोई बात हिंदुस्तान में आज तक आपने कभी ऐसा देखा है कि साहब इस तरह की चीज पॉलिसी वो बन जाए और अगली सरकार उसको माने? जी, अगली सरकार उसको बदल भी सकती है, जी, कभी भी बदल सकते हैं भाई। जैसे आपने बदला वैसे दूसरा, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मतलब फौज का काम क्या है? आपको बाहरी एग्रेशन से सुरक्षा देना जी, और आपके देश की बाउंड्रीज को संभाल के रखना। आपके यहाँ दूसरे आक्रमणकारी ना आए। दुनिया की हिस्ट्री रही है, जो पावरफुल है वो जो है दूसरे को ले लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब अमेरिका कह रहा है कि ग्रीनलैंड भी हम ले लेंगे, कनाडा 51वां स्टेट बनेगा, कनाडा 51वां स्टेट बनेगा, मैक्सिको आ जाए इधर। तो इस तरह दुनिया ऐसे ही रही है। अगर हम 2000 साल की हिस्ट्री देखें जो कि हमको मालूम है, तो उसमें तो यही रहा है ना, देश कैसे बने हैं। तो अब क्या लगता है, अग्निवीर ऐसे बोल देंगे कि साहब मैं ठीक हूँ अगर मान लो ऐसा आया, क्योंकि पहली चीज ट्रेनिंग और जज्बे वाली, एक तो ट्रेनिंग आपने शॉर्ट कर दी, फिर आप कह रहे हैं कि वो बहुत ही वो बढ़िया सोल्जर हम बना देंगे जी। आप जो है दूसरी दुनिया में ही है, इसका मतलब आप रह रहे हैं, आपको उसकी समझ नहीं है। अब किसने बनाया, ये किसके दिमाग की उपज है, ये ठीक से पता ही नहीं, कोई बताना नहीं चाहता। अगर आप किसी भी सीनियर अफसर से पूछिए, बात कीजिए, तो वो बोलेंगे भाई हमको कोर्ट मत करना, हमारा नाम मत लेना, लेकिन यार हमको तो ठीक लगता नहीं, हमसे तो पूछा नहीं गया। कुछ ये इन प्राइवेट ये बोलते हैं।